हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसी टिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2021 में आए हैं बॉटनी से। इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो आपके 2021 नीट में आए हैं और इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली म्यूसिडे, कि कौन सा है इन चारों में से जो म्यूसिडे फैमिली से बिलोंग करता है। म्यूसिडे फैमिली जो है आपकी किसकी होती है, मस्का डोमेस्टिका, और मस्का डोमेस्टिका किसको कहते हैं, हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूसिडे किसकी फैमिली होती है, हाउस फ्लाई की, मस्का डोमेस्टिका। लेकिन हमें साथ ही साथ जो और ऑप्शंस हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपका है ग्रासोपर, तो ग्रासोपर जो है उसकी फैमिली को क्या होती है, एक्रीडिडे होती है। क्या होती है, एक्रीडिडे। उसके बाद है आपका यहाँ पे कॉकरोच, तो कॉकरोच की फैमिली क्या होती है आपकी यहाँ पे, ब्लेटिडे होती है। क्या है, ब्लेटिडे। और जो फायर फ्लाई है आपकी, उसकी जो फैमिली है वो है लैम्प्रिडे। क्या है, लैम्प्रिडे। तो इस तरह हमें चारों ऑप्शंस के जो है आंसर्स पता होने चाहिए। है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज होता है मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट का, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दूसरा है इसका, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, डेड ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है आपका, गलत है। इसके बाद देखते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि फ्यूजन ऑफ टू सेल्स आर कॉल्ड कैरियोगेमी। ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक कब होगा ये, द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो ये डायरेक्ट देखा है, इसलिए ये पॉइंट भी क्या है, गलत है। उसके बाद है आपका, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल। उस स्पेशलाइज सेल को यहाँ पे दे रखा है कि हम शीत सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत सेल, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि वो शीत सेल नहीं है, वो क्या होती है आपकी, हेट्रोसिस्ट होता है। क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजीन। तो केराजीन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है। अब केराजीन क्या होता है, केराजीन इज ए वाटर होल्डिंग, ये क्या है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ये, जो पानी को होल्ड करके रखता है। और ये किसका बना होता है, सल्फेट पॉलीसेकेराइड का होता है। तो ये क्या है, इट इज ए सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड। तो सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड का ये क्या होता है, बना हुआ होता है। अच्छा, तो कौन सी एल्गी है जिसमें केराजीन बनता है, वो क्या है आपकी, वो है आपकी रेड एल्गी। वो क्या है आपकी यहाँ पे, रेड एल्गी, जिसमें क्या है, केराजीन पिगमेंट बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरालाइक सेलेजिनेला सेल्वेनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, कि जो सेलेजिनेला है और आपका सेल्वेनिया है, दो तरह के स्पोर बनाते हैं। तो सच प्लांट आर नोन एज हेट्रोस्पोर। तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलेजिनेला और साल्वेनिया है, किस में आते हैं आपके, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, ऑल द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। वो क्या हैं, होमोस्पोरस हैं। लेकिन उनमें जो ये आपके सेलेजिनेला और साल्वेनिया हैं, ये क्या हैं, हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटल एज रिजर्व फूड मटेरियल, कि कौन सी एल्गी है जिसमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटल के फॉर्म में रहता है। तो मैनिटल के फॉर्म में जो फूड आपका स्टोर रहता है, ये किस में रहेगा आपका, ये रहेगा एक्टोकार्पस में रहता है। इसके लिए देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मैनिटल रिजर्व फूड मटेरियल है, ये आपका
किसमें है, रेड एलगी में। रेड एलगी का एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस। अगर यहाँ पे आपको एक लाइन याद हो तो मैंने क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो वहाँ पे मैंने इनको डिटेल में पढ़ा रखा था, जिसको मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बनाई थी कि सरगुन ने लेमन वाला एक्ट फर्स्ट पर डिक्टो रख दिया, तो वहाँ पे जो एक्ट शब्द था, एक्ट से क्या बन रहा था, एक्टोकार्पस। क्या था, एक्टोकार्पस। तो जो रेड एलगी है वो क्या है यहाँ पे, आपकी एक्टोकार्पस है। वो क्या है यहाँ पे, एक्टोकार्पस। और रेड एलगी नहीं, फियोफाइसी जो आपकी क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, वो उसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एक्टोकार्पस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गी में आर प्रेजेंट इन, कि गी में किस में प्रेजेंट होते हैं। तो गी में जो हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं मोसिज में। किस में प्रेजेंट होते हैं, मोसिज में। लेकिन कुछ लिवर रूट्स भी हैं जिनमें गी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो गी में हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, आपके मोसिज में प्रेजेंट है। गी में क्या है, गी में आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, जो है गी में आपके ग्रीन और मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड हैं, जो डेवलप्ड होते हैं एक स्मॉल रिसेप्टेकल में, जिसको हम क्या कहते हैं, गीमे कप कहते हैं। क्या कहते हैं, गीमा कप कहते हैं। ठीक है। और ये जब गीमे मैच्योर हो जाते हैं, तो ये मैच्योर होने के बाद डी अटैच हो जाते हैं पेरेंट्स बॉडी से और एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, किस में होते हैं, मोसिज में। किस में, मोसिज में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आपको मैच करना है कि आपका किस तरह, और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपके फॉर्मूला है, ये क्या है, आपके फ्लोरल फॉर्मूले हैं जो आपके लिखे पड़े हैं। आपने एनसीईआरटी 11th जो आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी है उसमें आपने देखे होंगे कि आपकी 3 फैमिली हैं, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, वहाँ पे दे रखी हैं। तो वहाँ पे जो आपकी फेबेसी है उसमें क्या है, जो गाइनोसियम है वो क्या सुपीरियर है और मोनोकार्पिलरी है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट जो है किससे मिलेगा, फेबेसी से। जो सेकंड है इसमें गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर है, लेकिन कैसा है, बाई कार्पिलरी, ये किस में होता है, सोलेनेसी में होता है। ये आपका हो गया इधर। तो नेक्स्ट जो है कि आपका जो गाइनोसियम है वो ट्राई कार्पिलरी होता है। क्या होता है, ट्राई कार्पिलरी होता है। और ये ट्राई कार्पिलरी आपका किस में होता है, लिलेसी में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप इसको, इसका आंसर मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। डी में ए क्या है आपका थर्ड है, बी आपका फोर्थ है, सी क्या है आपका 2, और आपका जो डी है वो किस में आ जाएगा, ब्रेसिकेसी में आ जाएगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। इन डाइकॉट लीव्स वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई लार्जली थिक वॉल्ड। ये पॉइंट क्या है, गलत है। तो कंजक्टिव टिश्यू के बारे में दे रखा है। कंजक्टिव टिश्यू क्या है, दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। तो ये क्या है आपका, ठीक है, कि जो इंटरफेसुलर कैम्बियम है इसमें क्या है, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म क्रोमोसोम द क्रोमो इज रेफर्ड एज। तो उसका कहेंगे मेटासेंट्रिक कहेंगे। ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है जिसमें दोनों जो आपके क्रोमोसोम हैं वो क्या है, सेंट्रोमियर जो है आपके क्रोमोसोम की आर्म के बीचों बीच में प्रेजेंट है, इक्वल आर्म है, आर्म साइज क्या है, इक्वल है, तो उसको आप क्या कहोगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहोगे। उसके बाद है आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्या होता है आपका, ये आपका सेंट्रोमियर है, इसमें क्या है आपकी जो है अपर आर्म जो है लोअर आर्म से थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और जो आपका है उसके बाद ये टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है आपका कि जो आपका सेंट्रोमियर है इट शिफ्ट क्लोज टू द एंड, कि एंड की तरफ शिफ्ट होता जाता है और आपकी एक आर्म जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है इसके मुकाबले। जो आपका एक्रोसेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक में क्या होता है, जो आपकी सेंट्रोमियर है उसकी जो अपर आर्म है बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, टर्मिनल पॉइंट पे आपका ये है पहुंच जाता है सेंट्रोमियर, और जो है लोअर आर्म क्रोमोसोम की वो क्या है, बड़ी होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मिडिल
ऑफ टू इक्वल आर्म्स आर क्रोमोजोम, की जो है दोनों आर्म के बीचों बीच में प्रेजेंट है आपका सेंट्रोमियर, तो उसको आप क्या कहोगे, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गनले दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि कौन कौन से ऑर्गनले हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, एक तो होता है आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या होता है आपका गोल्जी बॉडीज होती हैं, और उसके बाद क्या है आपका, एक होता है आपका लाइसोजोम, और एक होता है आपका वैक्यूल। तो ये आपके जो हैं किस में होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो उसी से हमें यहाँ पे देखो, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आपका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये किसमें होते हैं, आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। इसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन, कि आपको मैच करना है कि जो आपके क्रिस्टे हैं, क्रिस्टे ये किससे मैच करता है, कि क्रिस्टे आर द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑन क्रोमोसोम, नहीं ये नहीं है। इट इज डिस्क शेप्ड इन गोल्जी पार्टीशन, ये भी नहीं है। इट इज इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, ये इनफोल्डिंग्स हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, मतलब क्रिस्टे। उसके बाद है आपका थाइलेकोइड्स, जो आपके थाइलेकोइड हैं ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, छोटे छोटे सिक्के के आकार के जो होते हैं उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है, दीज आर द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर दे आर द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोजोम। और जो ये है आपका सिस्टर्न, सिस्टर्न क्या होते हैं, दे आर द डिस्क शेप्ड, दे आर डिस्क शेप्ड इन गोल्जी एपरेटस। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कौन सा है। तो देखिए पहले हम पहचानेंगे स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बिल्कुल ठीक है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो स्पेस होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, वो क्या है, बैरियर है। तो ये बात ठीक है। न्यूक्लियर पोर्ट्स एक्ट एज ए पैसेज फॉर प्रोटीन RNA मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन, तो ये भी आपको क्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस ए कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनले, जबकि यहाँ पे क्या है कि जो मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट हैं, सिव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो सिव ट्यूब एलिमेंट में जब न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि इट पोजेस न्यूक्लियस, तो ये पॉइंट क्या है आपका, गलत है। और हमें इसमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट आपको पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कि इन मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज मेटासेंट्रिक। और आपका एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम, 2n in each cell. During interphase of mitosis, the number of chromosome at G1 phase is 8. What would the number of chromosome after S phase? तो इसके जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे इंटरफेज में, एस फेज के बाद भी माइटोसिस डिवीजन में। तो कितने रहेंगे वो, 8। नेक्स्ट है आपका विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनाइजेशन क्यास्मा एज इट डिस्टिंक्टिव फीचर, कि जो टर्मिनाइजेशन होता है क्यास्मा का, वो कौन सी स्टेज पर होता है। तो वो कौन सी स्टेज पर होता है, आपका डाइकाइनेसिस जो आपकी स्टेज है उस पर क्या होता है, आपका क्यास्मा का टर्मिनाइजेशन होता है। ठीक है, जो आपकी स्टेजेज होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, और लास्ट में डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है आपका, टर्मिनाइजेशन ऑफ क्यास्मा। नेक्स्ट है आपका द सेंट्रियोल विच अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, तो कि जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो कौन से फेज के अंदर होता है। तो कौन से फेज में होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके NCERT में आपको डिक्टो हुबहू वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ से सीधी लाइन उठाता है आपका NTA बोर्ड।
ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही है। और आपको मोस्टली क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में आप देखोगे, इस इनमें से जो क्वेश्चन है करीब आप कहो 98% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। कोई एक दो क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा इधर उधर से पूछा गया है। तो एनसीईआरटी पे बने रहिए, जिसका एनसीईआरटी क्लियर है वो अपने मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, कि कौन सी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो वो क्या है आपका, एनाफेज 2 है, जिसमें आपके सेंट्रोमियर का क्या होता है, डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है हमें यहाँ पे। तो जो आपका एस फेज है, एस फेज में क्या होता है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ अगर आपको अपना आंसर जो है जल्दी ढूंढना है, तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्विसेंट स्टेज, ये क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है। तो इसको लगाओ पहले, सी का क्या हो गया, 2 हो गया। तो सी का 2 हमारा किस में है, इस पोर्शन में है। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी हम अगर पढ़ के देखते हैं तो G2 जो फेज है आपका, G2 फेज, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं इसमें। और आपका जो G1 फेज है, ये क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है और माइटोसिस जो होता है, उसके बीच का जो फेज है, उसको हम क्या कहते हैं, G1 फेज कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इनको मैच करना है दोनों आंसर्स को, कि जो कोहेजन है या अधेशन है, सरफेस टेंशन है, गटेशन है, इनको इससे जो फीचर्स हैं इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि अभी जो कोहेजन है या अधेशन है, ये क्या होते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाउ वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल, कि ये प्रॉपर्टी हैं जिसमें वाटर जो है किस तरह से मेंटेन होता है। तो cohesion and adhesion are the properties of water, the how they interact with other molecule, कि जो वाटर है वो किसी मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, cohesion या adhesion। तो देखो cohesion इसमें हम मैच करते हैं इनको। जो आपका cohesion है वो क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमोंग वाटर मॉलिक्यूल। जो अधेशन प्रॉपर्टी है, अधेशन प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस। और जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या है, अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और यहाँ पे है आपका गटेशन, गटेशन क्या होता है, द वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। जो प्लांट है उसमें से लिक्विड फेज में जब वाटर लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी चारों प्रॉपर्टी हैं जिनको हम मैच करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22। जो 22 में आपको यहाँ पे दे रखा है कि हमें मैच करना है। और यहाँ से जो ये आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से नीट मोस्टली लगभग हर साल क्वेश्चन से पूछता है। तो यहाँ पे इसको हम मैच करते हैं। तो देखो क्या है कि नेक्स्ट है आपका, जिसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है, कि नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस और नाइट्रोबैक्टर, इनका क्या रोल है नाइट्रोफिकेशन में, एमोनिफिकेशन में। तो जो नाइट्रोकोकस है आपका क्या होता, क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो आपका नाइट्रोकोकस है क्या करता है, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम क्या करता है आपका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और जो आपका है थियोबैसिलस, थियोबैसिलस का काम क्या है, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन। और जो नाइट्रोबैक्टर है आपका, ये कन्वर्ट करता है आपका नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। ये जो आपका नाइट्रोकोकस क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू द नाइट्राइट। एंड जो राइजोबियम क्या करता है आपका, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। सोरगम क्या होता है आपका, ज्वार होता है। तो कौन सा है जो स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम, कौन सा बनता है उसमें, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके एनसीईआरटी पूछ जाते हैं, लेकिन कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमें मोस्टली फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट। ये कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे है आपका स्ट्रोमा लेमेले हैव PS1 ओनली एंड लेक NADP रिडक्टेज, ये पॉइंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2, मतलब फोर्थ सिस्टम 1 और फोर्थ सिस्टम 2 होता है ग्रेना लेमेला में, ये भी ठीक है आपका। थर्ड है आपका कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, तो ये पॉइंट आपका क्या है? गलत है, क्योंकि जो आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें क्या होती है? सिर्फ PS1 फोटो सिस्टम 1 होती है, तो इसलिए आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। आंसर ये क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी गलत है इन चारों में से। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं जब यहाँ पे इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस गिव्स 2 ATP मॉलिक्यूल एंड FADH2 गिव्स 3 ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में ही, ये क्या है? उल्टा दे रखा है। जो आपकी NADH प्लस है ये देती है 3 ATP मॉलिक्यूल और FADH2 जो है 2 ATP मॉलिक्यूल दे रखी है, तो ये पॉइंट क्या है? हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म, कि फोटो पीरियडिज्म के दौरान जो लाइट है आपका उसकी साइट कौन सी है, कौन सी जगह पे वो लाइट जो है ऑब्जर्व होगी? तो किसमें होगी? लीफ में। प्लांट हार्मोन यूज इन डेस्ट्रॉय वीड इन फील्ड, ये कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसका इस्तेमाल एक स्प्रे के तौर पे किया जाता है वीड को ख़त्म करने के लिए? तो वीड क्या होते हैं? द अनडिजायरेबल, जो प्लांट खेतों में वगैरह रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, तो उसके लिए स्प्रे किसका किया जाता है? 2,4-D का किया जाता है, 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये है आपका किसका टाइप है? ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हार्मोन का। इसका स्प्रे किया जाता है प्लांट में वीड को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये जो है डाइकोट वीड हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, मोनोकोट पे इसका कोई असर नहीं होता है, मोनोकोट पे इसका कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज नोन एज, कि जो प्लांट हैं वो एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स के लिए उनका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग तरह का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है। इसके बाद ये है कि ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी हैव, तो क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। आपने देखा होगा एम्ब्रियो सैक जिसमें क्या है आपकी 2 पोलर न्यूक्लियर सेल होती हैं, 3 आपकी एंटीपोडल सेल होती हैं और 2 होती हैं यहाँ पे आपकी एक होती है आपके यहाँ पे एग सेल और 2 क्या होती हैं? सिनेडेड होती हैं। तो टोटल मिला कितना होते हैं यहाँ पे आपके 8 होते हैं, जिनमें से क्या है? तो इसलिए ये स्टेज कौन सी हुई है आपकी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो में। नेक्स्ट है आपका द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट, कि अगर जो ये क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, जिसमें पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम जीनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैमिली in some member which of the following pair families pollen grain retain their viability for month after release, कि कौन से फैमिली है जिसके पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद भी अपनी वायबिलिटी उसको रिटेन कर लेते हैं? तो वो कौन कौन सी फैमिली हैं आपकी? वो है आपकी लेगुमिनेसी और रोजेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी। रोजेसी फैमिली कौन सी होती है? जिसमें क्या आता है आपका? रोज और आपका एप्पल और आपका क्या आता है? पल्म। तो रोज एप्पल पल्म जिस क्लास में आता है उसका नाम क्या है उस फैमिली का? रोजेसी। तो रोजेसी और जो लेगुमिनेसी है ये दोनों हैं जिसके पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद भी वायबिलिटी इनकी कई महीने तक रहती है, ये खराब नहीं होते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट
द F1 एंड F2 कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम ऑफ, क्या कहते हैं उसको, हम पनेट स्क्वायर चार्ट कहते हैं, जिसमें आप फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में प्रोड्यूस्ड जो प्रोजेनी है उनका आसानी से पता लगा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम। तो इकोलॉजी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो हूबहू एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे उठाई गई है। तो क्या कहते हैं कि अगर दिए हुए टाइम में और दिए हुए एरिया में जो आपके न्यूट्रिएंट हैं और उनकी जो टर्म उसको आपका क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट, इट इज ए स्टैंडिंग स्टेट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन ए सॉइल एट ए गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। क्या कहते हैं उसको हम, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें, इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है। तो एक रहा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट, ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बायोमास है सी में सबसे ज़्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन फिर जू प्लैंक्टन का और कम होगा, उससे ऊपर जो फिश है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या है आपका अपराइट है, तो पॉइंट ये आपका क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जो पिरामिड है एनर्जी का ये भी हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इसलिए ये भी क्या है, ये कैसा टाइप हो गया आपका, अपराइट, तो ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर है ये भी क्या है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन जनरली इन्वर्टेड, कि पहले क्या होगा आपका, बायोमास कम है, उसके बाद ये बायोमास और बढ़ रहा है, उसके बाद और बढ़ रहा है, तो ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं है। तो हमें इनकरेक्ट पॉइंट ढूंढना था, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे डी। उसके बाद कि इन ए गिवन इक्वेशन जीपीपी माइनस में आर इक्वल टू एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर हम जीपीपी में से रेस आर निकाल देते हैं तो क्या बनती है, एनपीपी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आर रिप्रेजेंट, आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्पिरेशन लॉस, तो आर से क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेशन लॉस। फिर दोबारा बहुत ईजी क्वेश्चन कि डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ, कि डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किसकी यूनिट मेजर थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है, ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट डीवी का इस्तेमाल किया जाता है, जो डीवी यूनिट है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, कि प्लांट सेल में जो म्यूटेशन होता है कौन सी रेज के द्वारा होता है, गामा रेज के द्वारा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मैसेज करने हैं कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन क्या होगा और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन है ये क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूजन है वो होता है आपका किसमें किया, पोमेटो, पोमेटो में क्या है, हमने दो प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज किया, टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो और किसका, पोटैटो, जब इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया तो क्या बना, पोमेटो बना, ठीक है। उसके बाद है आपका कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, प्लांट टिश्यू कल्चर ये क्या है, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी क्या है, एबिलिटी है प्लांट के किसी एक टिश्यू में जिससे क्या है एक पूरा पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, इट इज टेक्निक विच इज यूज टू फॉर्म वायरस फ्री प्लांट, जो वायरस को प्लांट से हटाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, सोमोक्लोन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, सोमोक्लोन्स, सोमोक्लोन्स आर द टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें क्या है एक तरह के प्लांट माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट्स को सोमोक्लोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस जिसमें क्या है कि प्लांट, ऐसे प्लांट उगाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन विटामिन की कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे पूछा है ये कि नॉट
कि कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इट इम्प्रूव रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज। आगे बढ़ते हैं। इट इम्प्रूव विटामिन कंटेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट, ये भी ठीक है। इट इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्या हो गया, गलत। उसका आंसर हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोट। जिसमें क्या है, काव में FSH हार्मोन जो है इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसमें क्या है, एक ही साइकिल में 6 to 8 एग प्रोड्यूस हो सकें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नॉट कौन सी स्टेप इसमें नहीं होगी। काव यील्ड अबाउट 6 to 8 एग एट ए टाइम, बिल्कुल ठीक है। काव इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे पढ़ते हैं अभी कि फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज, ये बिल्कुल ठीक है। काव इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH, यहाँ पे आपका क्या लिखा पड़ा है, LH लिखा पड़ा है। तो LH हार्मोन जो है उसका को इंजेक्ट नहीं करते हैं। कौन सा करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, FSH। तो ये पॉइंट आप क्या हो गया, गलत। तो ये भी क्या है आपका, ठीक है। काव इज फर्टिलाइज बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जो आपका लास्ट पॉइंट है डी, ये क्या हो गया आपका, इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट फिर आपका क्या हो गया, मैचिंग, कि हमें मैच करने हैं। तो जो आपका है एस्परजिलस निगर, जो एस्परजिलस निगर है आपका वो क्या है, एस्परजिलस निगर आपको किससे से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है एस्टोबैक्टर एसिटाई, तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे है आपका क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, तो ये क्या बनाएगा आपका, ब्यूट्रिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस में अपने आप नाम है इसका, तो लैक्टिक एसिड। तो इन्हें मैच करना आसान होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। क्या होगा, डी। तो इस तरह हमने आपके जो 45 जो क्वेश्चन हैं आपके बॉटनी के 2021 नीट एग्जाम में जो आए हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको ये पसंद आए हों वीडियो, तो अगर आपको इन क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा मिला हो, बेनिफिट मिला हो, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।